नमस्कार, मैं हरिओम पांडे एक बार फिर हाजिर हूं अपने नए वीडियो के साथ। इसमें आज हम देखेंगे कि पाइथन में कीवर्ड और फंक्शंस क्या होता है। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि पाइथन के अलग अलग प्लेटफॉर्म कौन से हैं, कहां पे हम कोडिंग किस तरह से कर सकते हैं और बिना आइडिया लिखे हम कोडिंग किस तरह कर सकते हैं, एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे कैसे हम कोडिंग कर सकते हैं। आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से फंक्शन होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं और इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो आइए अपने स्क्रीन पे चलते हैं और वहां पे देखते हैं कि फंक्शन और कीवर्ड में क्या डिफरेंस है और ये क्या होते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले मैं बात करूंगा कीवर्ड के बारे में। तो देखिए कीवर्ड क्या होता है। देखिए यही दिक्कत होती है थोड़ा कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखने में। देखिए कीवर्ड क्या होता है। कीवर्ड बेसिकली हमारा एक ऐसा वर्ड जिसका पहले से कोई मीनिंग बना दिया गया, एक ऐसा वर्ड जो उसका पहले से कोई मीनिंग है हमारे प्रोग्रामिंग में। नहीं समझ में आया? देखिए बेसिकली आप इस वर्ड को जानते होंगे एंड, या फिर इस वर्ड को जानते होंगे एज, या इनको जानते होंगे। क्या इसकी मीनिंग आपको रटने की जरूरत है? आपको नहीं लगता है इसकी मीनिंग आपको पहले से पता है? चलिए ठीक है। देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी पहले से मीनिंग पाइथन के अंदर रख दी गई है बना के कि भैया इस वर्ड का ये मतलब होगा, अगर ये वर्ड यूज किया गया तो इसका ये मतलब होगा। मतलब कोई एक पर्टिकुलर वर्ड और उसका कोई मीनिंग, उसको कहते हैं कीवर्ड। टोटल पाइथन के अंदर 33 कीवर्ड्स हैं। अभी शायद 40 कीवर्ड्स हो गए हैं। जब तक पाइथन का नया वर्जन लॉन्च हुआ है तब से 40 कीवर्ड हो गए हैं, लेकिन हम बेसिकली पाइथन के 33 कीवर्ड्स पे बात करेंगे। देखिए टोटल 33 कीवर्ड्स में से 3 ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनका पहला लेटर कैपिटल से होता है। कौन कौन से हैं? पहला है ट्रू, दूसरा है नन, तीसरा है फॉल्स। देखिए राइटिंग पे थोड़ा मत जाइएगा, थोड़ा ये अभी मैं नया हूं उस पे, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 ऐसे कीवर्ड हैं जो इस 33 कीवर्ड के अंदर आपके पहला लेटर उसका कैपिटल से, पहला कैरेक्टर उसका कैपिटल से होगा। बाकी जितने भी होंगे, जैसे मैंने यहाँ पे इन लिखा, ये देखिए स्मॉल में लिखा है, एज लिखा ये स्मॉल में लिखा है, एंड लिखा ये स्मॉल में लिखा है। तो ये जितने भी कीवर्ड हमारे लिखे हुए हैं वो टोटल 33 कीवर्ड में से 3 कीवर्ड ऐसे हैं जिनका अपना एक मीनिंग है और जिनका अपना एक काम है, और वो काम, वो जो भी चीज करते हैं वो पार्टिकुलर उसी चीज के लिए जाने जाते हैं कि उनका क्या पार्टिकुलर काम है। वो कीवर्ड हम जैसे लिखेंगे वो काम, वो टास्क परफॉर्म होने लगेगा। तो बेसिकली हम लोगों को जानना ये है कि कीवर्ड का काम क्या होता है। अगर आपने ये लिख दिया, आपने एज लिख लिया, देखिए पहली चीज ये जान लीजिए, हर कीवर्ड मैं अभी नहीं आपको बता सकता, ये धीरे धीरे आपको सीखना होगा। कुछ कीवर्ड्स आपको अभी पता चल जाएंगे, कुछ कीवर्ड वक्त के साथ पता चलेंगे, कुछ कीवर्ड जब आप फॉर लूप यूज करेंगे तब पता चलेगा, इफ एल्स यूज करेंगे तब पता चलेगा, या अलग अलग टाइप में ऑपरेटर्स यूज करेंगे तब पता चलेगा। तो फिलहाल कीवर्ड्स में ये इतने कुछ कीवर्ड मैं आपको बता दूं। जैसे एंड का मतलब ये काम भी होना चाहिए और ये काम भी होना चाहिए। मतलब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये पेन भी चाहिए एंड ये पेन भी चाहिए। उसी तरह से एक कीवर्ड है और ये पेन भी चाहिए और ये पेन, या फिर इस पेन में से कोई एक पेन चाहिए। इस तरह से जो मेरा इन कीवर्ड है, इन लगा देंगे, इसमें से कोई एक पेन चाहिए। तो हर एक वर्ड का एक मीनिंग है। अगर क्या ये पेन में इंक है, ट्रू और फॉल्स, तो फॉल्स इसमें इंक नहीं है। क्या इस पेन में इंक है? हाँ है, दैट इज ट्रू, ठीक है। अगर मैंने, अब देखिए, अब नन का कहां कैसा यूज होता है, नन कीवर्ड का कहां यूज होता है। मान लीजिए आपने कोई वेरिएबल बनाया पाइथन के अंदर, तो जाहिर सी बात है उसको कोई एक वैल्यू देना पड़ेगा। कुछ भी लिखिए, किसी भी तरह का कोई वैल्यू दीजिए, स्ट्रिंग दीजिए या फ्लोट दीजिए या इंटीजर दीजिए, बिना वैल्यू दिए वेरिएबल नहीं बन सकता। और वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक मेमोरी ब्लॉक होता है, एक छोटा सा जगह जहां पे ये वैल्यू आके रख जाएगी। जो भी मेरा वेरिएबल है उसकी वैल्यू उस ब्लॉक में रहेगी, उस ब्लॉक का नाम होता है ए।
ठीक है, मतलब वो वेरिएबल। अब यहां पे देखिए, कोई ऐसा वेरिएबल बनाना हो या कोई वेरिएबल बनाना यानी कि मेमोरी ब्लॉक बनाना, तो एक ऐसा मेमोरी ब्लॉक बनाना है जिसमें कुछ भी ना हो, कोई भी वैल्यू ना हो। ऐसे मेमोरी ब्लॉक के लिए और उसका वो वेरिएबल भी बन जाता, मतलब ऐसा करना है कुछ। देखिए, वेरिएबल बन गया लेकिन इसमें कुछ है नहीं, तो ये कैसे पॉसिबल? तब हमको क्या करना है, इक्वल टू नन लिखना होगा। मतलब वेरिएबल बना भी, मेमोरी ब्लॉक भी बना, लेकिन वो भी वो खाली है, उसमें कुछ है नहीं। ठीक है, तो इस चीज को बोलते हैं नन। ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, अलग अलग कीवर्ड्स हैं। मैं आपको कुछ लिस्ट दिखा देता हूं। जैसे देखिए, एंड, एस, असर्शन, असर्ट्स फॉर डिबगिंग, ब्रेक, क्लास, कंटिन्यू, ये डिफाइन करने के डेफ, डिलीट करने के लिए डेल, एलिफ, एल्स, ऐसे बहुत सारे फॉल्स, फाइनली, फॉर, फ्रॉम, ग्लोबल, ये सब देखिए सबका अलग अलग काम है। किसी वेरिएबल को किस तरीके से डिक्लेयर करना, किसी वेरिएबल को किस तरीके से डिक्लेयर करना, ये चीज के लिए ग्लोबल होता है। इफ, ये आगे हम लोग धीरे 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 पढ़ते रहेंगे। तो ये हमारा कीवर्ड का कॉन्सेप्ट होता है। देखिए, कीवर्ड हो सकता है कुछ लोगों को ये लगे कि भाई कीवर्ड क्या है, समझ में नहीं आ रहा, तो जब तक आप उसका यूज नहीं करेंगे तब तक वो कीवर्ड नहीं है। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया यहां पे लिखा हुआ एज, तो किसी भी चीज का यहाँ पर कुछ भी यहाँ लिखा हुआ है उसको हम कुछ और पढ़ सकते हैं। एज लगा दिया, एज, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है कोई भी एक लाइब्रेरी है पांडास, एज पीडी, मतलब पांडा को हम पीडी भी पढ़ सकते हैं। आगे ये पढ़ना हम लोगों को, आगे हम लोग पढ़ेंगे। बस हम एक बात बता रहे हैं, ये टॉपिक है, इस टॉपिक को आगे अगर एस लगा दिया और वो लिख दिया तो मतलब ये होगा कि हम ये इस टॉपिक को ये भी पढ़ सकते हैं। तो ये सब कुछ कीवर्ड ऐसे हैं जो कुछ आपको हेल्प कर देते हैं आपके टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो ये तो टॉपिक था कीवर्ड। आइए फंक्शंस के बारे में जानते हैं। फंक्शंस क्या होता है? देखिए, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अच्छा हाँ, कीवर्ड में एक और चीज समझिएगा। कीवर्ड में सबसे खास बात क्या है कि कीवर्ड, अगर कोई कीवर्ड आपके पास है क्या सोलर, अगर कोई प्रोग्रामिंग का कीवर्ड अगर आप पूरी अच्छी तरीके से जान चुके हैं तो याद रखिएगा आपको प्रोग्रामिंग बहुत ही बेहतरीन तरीके से आता है। अगर किसी प्रोग्रामिंग पे कमांड बनाना है तो कीवर्ड समझना स्टार्ट करिए कि उसमें कितने कीवर्ड है, उनका क्या काम है। बहुत बेहतरीन आपकी पकड़ उस प्रोग्रामिंग पे बन जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल कीवर्ड तो आपको समझ में आ गया। आइए जरा हम फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। फंक्शन क्या होता है? इसको मेथड भी कई लैंग्वेज में बोला जाता है, याद रखिएगा, मेथड। कई लैंग्वेज में मेथड भी बोला जाता है, कई जगह इसको फंक्शन भी बोला जाता है। पाइथन में फंक्शन बोलते हैं। देखिए, यहाँ पे जो फंक्शन है इसको क्लास के अंदर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। जावा के अंदर क्लास के अंदर लिखने की जरूरत पड़ती है, मतलब वो अलग टॉपिक है, जावा का वीडियो आ गया उसमें आप देखिएगा। फंक्शन का मतलब क्या? कोई एक वर्ड लिखा, मान लीजिए मैंने लिखा प्रिंट, कोई भी वर्ड लिखा है उसके आगे इस तरह का ब्रैकेट लगा है तो ये पूरा वर्ड फंक्शन है। फंक्शन का मतलब क्या है? देखिए, फंक्शन का मतलब क्या है? फंक्शन का मतलब होता है मेथड फंक्शन एक ही चीज है, मतलब किसी काम को करने का तरीका। कोई भी काम हो रहा है उसके तरीके को बोलते हैं, वो काम किस तरीके से होगा उसको बोलते हैं फंक्शन। तो प्रोग्रामिंग में कौन सा काम किस तरीके, मान लीजिए हमको कोई आउटपुट देखना है तो वो इसी फंक्शन से होगा, प्रिंट फंक्शन से। हमको कोई कीबोर्ड से मैंने कुछ इंटर किया और वो कोड के अंदर वो प्रोग्राम वो वेरिएबल की वैल्यू बन गई, उसके लिए हमको क्या लिखना होगा? उसके लिए अलग फंक्शन होगा, उसके लिए हमको लिखना होगा इनपुट उसी तरीके से अगर हमको कुछ कीबोर्ड से इनपुट लेना है तो हम क्या करेंगे? उसके लिए हमको क्या लिखना होगा? उसके लिए हमें करना होगा कि एक अलग से फंक्शन आता है, मान लीजिए एक ये फंक्शन है इनपुट, एक ये फंक्शन है। तो देखिए, कोई भी प्रोग्रामिंग हो उसमें कोई वर्ड लिखा है, उसके जस्ट बाद ऐसा ब्रैकेट बना है, बीच में कोई स्पेस नहीं है, इसको बोलते हैं फंक्शन। और ये उस पर्टिकुलर काम को करने का तरीका होता है। अब इसके अंदर हम कुछ लिख देंगे वो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक, इसके अंदर कुछ लिखेंगे तो किसी वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये फंक्शन का काम होता है। इसमें बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे प्रिंट फंक्शन और इनपुट फंक्शन, उसके बाद बहुत सारे फंक्शन आएंगे जैसे
इंट फंक्शन आएगा, फ्लोट फंक्शन आएगा, फ्लोट फंक्शन आएगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन आएंगे। अच्छा, ये जो ब्रैकेट आप देख रहे हैं, ये जो ब्रैकेट आपको दिख रहा है, ये ब्रैकेट क्या है? ये जो ब्रैकेट आपको दिख रहा है ये क्या है? इसको बोलते हैं पैरामीटर, और इसके अंदर जो दिया जाता है उसको बोलते हैं आर्गुमेंट या पैरामीटराइज वैल्यू। आप दोनों में से जो भी चाहिए बोल सकते हैं, आर्गुमेंट भी बोल सकते हैं, पैरामीटराइज वैल्यू बोल सकते हैं। ये होता है पैरामीटर। इस प्रिंट का रिलेटिव आर्गुमेंट यहां दिया जाएगा, या इस प्रिंट इस फंक्शन की जो भी वैल्यू है वो यहां दी जाएगी। लाइक अगर मैंने यहां लिखा प्रिंट और यहां पर मैंने दे दिया ब्रैकेट और यहां एक मैसेज प्रिंट कर दिया हेलो या हाय, और वो हाय इस तरह से प्रिंट कर दिया, तो प्रिंट हो जाएगा हाय, ठीक है। एक बार हम आपको कोड करके दिखा देते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। बेसिकली कोई भी वर्ड है उसके आगे ब्रैकेट लगा है और वो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो कहलाएगा फंक्शन। और फंक्शन का मतलब होता है किसी काम को करने का तरीका। तो देखिए मैंने यहां लिखा प्रिंट ब्रैकेट लगाया। याद रखिएगा अगर आप पाइथन 2 यूज कर रहे हैं, पाइथन वर्जन 2 यूज कर रहे हैं, तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर 3 यूज कर रहे हैं तो ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो एरर आएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। यहां पे मैंने लिख दिया क्या, एक मैसेज प्रिंट कर दिया हाय। अब देखिए हाई इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखे हैं। अगर जो भी चीज प्रिंट फंक्शन के अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी गई है वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी, लेकिन अगर कोई चीज ऐसी है जो इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखी गई है तो वो प्रिंट ऐसे नहीं होगा। मैं आपको वो भी करके दिखाता हूं। तो फिलहाल अभी देखिए मैं इसको जैसे करूंगा, एक लाइन का कोड है, हम अभी इंटरप्रेटर पे हैं इसलिए एक लाइन का कोड तुरंत देखिए आंसर मेरा आ गया, मतलब वही चीज एज इट इज प्रिंट हो गई। लेकिन क्या हो अगर हम इस तरह का कुछ लिखें प्रिंट हाई, आपको देखिए आंसर एरर क्या आएगा, एरर ये आएगा कि हाई वर्ड डिफाइन नहीं किया। उसका क्या मतलब है भाई साहब को समझ में नहीं आ रहा है उनका कहने का, लेकिन वो थोड़ा प्रोफेशनली वो क्या बताएंगे, हाई इज नॉट डिफाइंड। देखिए आंसर यहां देखिए क्या लिखा, द नेम हाई इज नॉट डिफाइंड, मतलब हाई क्या है उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं मिली है कि अभी तक ये है क्या चीज। तो बेसिकली आइए इसके बारे में भी देख लेते हैं भाई कि भैया ये कैसे क्या नहीं है। अगर मान लो हम ये हाई को इक्वल टू लगा के 2 लिख दिए एंड देन प्रिंट किए हाई, अभी देखिए मतलब ये है कि इस वाली लाइन में जो काम हुआ वो था मैसेज प्रिंट करने का, जैसा इसमें लिखे एज इट इज प्रिंट कर दिया। इस लाइन में बोला कि हमें पता ही नहीं है कि ये क्या चीज है, क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं था। अगर ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता तब ये एज इट इज प्रिंट जैसे कि यहां हुआ है हो जाता है। तो इसने बोला हमको नहीं पता, तो उस चीज को मैंने यहां डिफाइन किया, भैया हाई का मतलब है उसके अंदर 2 है, हाई एक वेरिएबल है और उसके अंदर 2 है। अब हम उसके अंदर यहां देखिए इसी हाई के अंदर मैंने बोला था कि ये डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग है, तो डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग का भी एग्जांपल देख लीजिए। मैं थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर देता हूं। डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग का भी आंसर देख लीजिए क्या होता है। अब जैसे कि मान लीजिए अभी मैंने हाई में रखा है 2 और अभी हाई में मैंने इक्वल टू लगा के एक स्ट्रिंग में लिख दिया हेलो, और फिर मैंने प्रिंट में हाई लिख दिया। अभी आंसर देखिए चेंज, मैंने क्या कहा था लास्ट टाइम, ये चीज चेंज हो गई। यहां पे ध्यान दीजिए, मैं आपसे बताया था कि अगर कोई वेरिएबल है, मैंने a=1 लिखा है, तो रैम के अंदर एक मेमोरी ब्लॉक बनेगा जिसमें 1 आ जाएगा, इसका नाम a होगा। और अगर वही a की जगह मैंने ये कर दिया हेलो, और जब मैंने ये कर दिया तो जहां 1 था वहीं पे ये हेलो आके स्टोर हो जाएगा, कोई नया मेमोरी ब्लॉक और कोई नया नाम का ऐसे वेरिएबल नहीं बनेगा। इसी में ये वैल्यू रिप्लेस कर जाएगी, और ये डिपेंड करता है किस पे, यही एक मेन प्रॉब्लम है, क्योंकि हम यहाँ पे ये अगर बता नहीं सकते कि ये केवल इसमें केवल इंटीजर रह सकता है या इसमें केवल स्ट्रिंग रह सकता है।
ऐसा हम कर नहीं सकते पाइथन के अंदर, बाकी प्रोग्रामिंग में होता है। तो जब हम ये कर नहीं सकते इसलिए डायनेमिक टाइप है, और इसलिए ये चीज, ये जो इशू आ रहा था वो इसी वजह से आया। तो होप आपको ये समझ में आया होगा कि फंक्शन क्या है, कीवर्ड क्या है, प्रोग्रामिंग क्या है। फंक्शन में कुछ और भी फंक्शंस पढ़ेंगे, जैसे कि इसमें हम इनपुट फंक्शन पढ़ेंगे, इन फंक्शन पढ़ेंगे, वो हम जस्ट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो या इसमें कोई कमी हो या कुछ भी हो तो हमें जरूर बताएं। पसंद आए तो लाइक करें, ज्यादा पसंद आए तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं और भी वीडियो लेके आ रहा हूं। धन्यवाद। जय हिंद।